नमस्ते इतिहास के दीवानों। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया एक झटके में क्यों ब्रोके हो गई थी? नहीं नहीं, कोई ड्रामा नहीं। यह द ग्रेट डिप्रेशन की असली कहानी है, जहां बैंकों ने पैसा छीन लिया, लोग अपनी कारें सड़क पर बेचने लगे और भूखमरी आम बात बन गई। तो बकल अप दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टाइम मशीन में सीधा 1929 में। सबसे पहले, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन, यानी जब इकोनॉमी की हालत हो जाए शून्य नंबर जैसी। न कोई पैसा, न नौकरी, न व्यापार। 1929 के आखिर में अमेरिका का स्टॉक मार्केट ऐसा धड़ाम हुआ जैसे कोई बच्चा लंच में से पूरी टिफिन गिरा दे। कारखाने बंद, लोग बेरोजगार और महंगाई आसमान पर। इसका कारण मांग, डिमांड कम हो गई, सप्लाई गड़बड़ और महंगी चीजें बिकना बंद। फैक्ट्री बंद, लोग बेरोजगार, लोग पैसे नहीं कमा सके और फिर चीजें खरीदना भी बंद। बस ये चक्र चलता गया और पूरी दुनिया ने कहा, भाई बर्बाद कर दिया तूने। अमेरिका में 25% लोग बेरोजगार हो गए और दूसरी जगहों पर 33% लोग काम से निकाल दिए गए। सड़कों पर लोग अपने घर और कारें बेचते दिखे। एक फोटो है जहां न्यूयॉर्क का एक आदमी कह रहा है, कार ले लो यार, सब कुछ चला गया। सोचिए, जब कार बेचने की नौबत आए तो दिल भी टूट जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खराब आर्थिक गिरावट। अब सुनो किसानों की कहानी। कृषि उत्पादों के दाम 60% तक गिर गए। खेती बंद, पैसा नहीं, खाने को नहीं। गांवों से लोग शहर भागे और शहरों ने कहा, भाई यहां भी जगह नहीं है। यह वही दौर था जब एक महिला, फ्लोरेंस ओवेंस, अपने बच्चों को गोदी में लेकर बैठी थी। एक फोटो में उसकी आंखें कह रही थीं, अब क्या होगा? आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? कुछ लोगों ने कहा, कैपिटलिज्म की वजह से। बोलते हैं, यह पैसा बनाने की दौड़ हमें ले डूबी। मार्क्सवादी सोचती है, अगर समाजवाद होता तो ऐसा ना होता। वहीं एक भाई साहब थे, जेम कीन्स, बोले, सरकार को कुछ करना चाहिए था, बैठकर चाय नहीं पीनी थी। अब आते हैं इस कहानी के सुपर हीरो पर, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो बोले, अब बर्बादी नहीं बस सुधार। उन्होंने लाया द न्यू डील। 3 R, रिलीफ, रिफॉर्म, रिकवरी। बड़ी बड़ी सड़कों का काम शुरू हुआ। सरकार ने पैसे लगाए, नौकरियां दी और साथ में लाया सोशल सिक्योरिटी, बुजुर्गों के लिए पेंशन, बेरोजगारों के लिए सहायता और गरीब बच्चों के लिए मदद। कहते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, उम्मीद की किरण थे। वहीं ब्रिटेन बोला, हम तो पहले ही समझदार थे। उन्होंने शुरू किया वेलफेयर स्टेट, जहां हर नागरिक को मिला इलाज, शिक्षा, नौकरी में सुरक्षा, बच्चों के लिए देखभाल। सरकार ने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी है सबका ध्यान रखना। यह सब सिर्फ नीति नहीं थी, यह एक इंसानियत भरा कदम था। एक ऐसा राज्य जो अपने लोगों को गिरते हुए नहीं देखता। ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, यह एक इंसानियत की परीक्षा थी। इसने हमें सिखाया कि अकेले जीना मुश्किल है, साथ रहो, साथ बढ़ो, और यह भी कि हर समस्या का हल होता है अगर इरादा मजबूत हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ग्रेट डिप्रेशन की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके घंटी बजाओ, ताकि इतिहास की अगली मस्त कहानी आपसे मिस ना हो जाए।